अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है भाई, अखबार की छीना झपटी हो रही है? मास्टर, तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? नहीं प्रेम भैया, आज हमारे पास टाइम ही नहीं था। वो प्रेम मोती को लेके बबराला जाना था, लेके आना भी था। क्या है कि वो वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना। तू किस चीज की तैयारी कर रहा है मास्टर? यूपी में जेल जावेगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ हेलो हेलो हेलो, ये खबर पढ़ने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किसके अंदर संस्कार हैं और किसके अंदर नहीं है। पकड़वाइए इनको जरा। संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य। संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। अरे यार एक बात बताऊं तुझे खचेड़ू, आज जो तेरा अखबार निकल रहा है ना यार, मैं बता रहा हूँ मोहल्ले में तहलका मचेगा। आग लगा दूंगा आग। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये हमारे और हमारे साली के बारे में क्या खबर छापे हो? अरे एक मिनट मास्टर जी, मुझे देखो क्या छापा है, मुझे देखो क्या छाप दिया। संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य। ओहो, संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। एक मिनट भी चेक, दिखाई देख, संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य, संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। गलत क्या है? सही तो है, राइट। देख रही भाभी जी, अपने पतिदेव का कुकृत्य। एक तो हमारे बारे में उल्टा पुल्टा खबर छापते हैं और कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत लिखा है। हाँ, लेकिन मैं भी तो यही कह रही हूँ कि सही तो लिखा है। भाभी जी, आप ऐसी बातें कर रही? तो कैसी बातें करो मास्टर जी, अगर विभू ने छापा है तो सही खबर छापी होगी, क्योंकि विभू ने मुझसे वादा किया है कि वो सच्चाई का साथ देगा, इसलिए उसने जो भी लिखा है वो सच ही लिखा होगा। एक मिनट विभू, तुमने सच लिखा है ना सब? 100%, सोरा ने सच 100%। एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। देखो, इसने तो अपनी सफाई पेश कर दी, आप भी अपनी सफाई पेश करिए कि आपने अपनी साली के साथ ताली बजाई या नहीं बजाई। बताइए मास्टर जी, है कोई सफाई जो आप हमारे सामने पेश करना चाहेंगे? अरे भाभी जी, इसमें सफाई पेश करने वाली कौन सी बात हो गई? सफाई तो पेश करनी पड़ेगी मास्टर जी आपको। मैंने आपके ऊपर, आपकी साली के ऊपर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया है। या तो सफाई पेश कीजिए या फिर टीवी पे आके अपनी बीवी से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। Yeah, that's the only way you can do that. मास्टर जी, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ना एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लिया कीजिए। भाई देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, हर आदमी के पास दिल होता है मास्टर जी, आपके पास भी है। हर आदमी का दिल भटकता है, आपका भी भटक गया। हर आदमी अपनी साली पे दिल फेंकता है, आपने भी कर दिया तो क्या बुराई है। ये जानते हुए कि अगर दुनिया को मालूम पड़ गया तो थू-थू हो जाएगी। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आदमी प्रेम जाल में फंसा होता है ना, तो वो कुछ नहीं सोच पाता, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसके दिमाग में सिर्फ घूमती है साली। आपके सच्चाई के कलम के स्याही ने हमारे चरित्र को दागदार किया है और इसको मिटा के रहेंगे। कब तक जाएंगे हम? यार इतना हाइपर हो गए, डरे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। सुन, सच्चाई की जीतो। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। दिल भाभी जी, वहाँ कहाँ बैठे हैं? भाभी जी, आपने पहचानने में थोड़ी देर कर दी। ये दिल लूटने वाला जादूगर आज खुद लुट गया है। आप क्या बोले? एक्चुअली भाभी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। दिया, काहे दुखी हैं आप? आपका कलम चलना बंद हुई कब है? नहीं भाभी जी, कलम चल रही है। इसी बात से लोगों को तकलीफ है कि मेरी कलम क्यों चल रही है, खास तौर से अनु को। अनीता जी को? उनको क्या प्रॉब्लम है आपका कलम से? एक्चुअली क्या है भाभी जी, लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना कि सच की लस्सी जल्दी हजम नहीं होती। लस्सी हजम नहीं हो रहा है या
तो को गाढ़ा नहीं पीना चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वो छाछ बना लीजिए, वो जल्दी पच जाता है। एक्चुअली मैं सच्चाई की लस्सी की बात कर रहा हूँ भाभी जी। का? सच्चाई की लस्सी। सच्चाई का लस्सी ये कहाँ मिलता है? मेरे पास मिलती है भाभी जी। क्या बात करें, आप लस्सी भी बेचते हैं? हाँ भाभी जी, जब आप दिमाग की दही कर देती हैं तो मैं इसे लस्सी बना के बेचता हूँ। हाँ, क्या बोले? भाभी जी आप मुद्दे पे आइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली सैड टुडे। हाँ, तो काहे दुखी हैं आप? एक्चुअली भाभी जी आज अनु ने मेरी जम के बेइज्जती की है, जम के। काहे? मैंने उसके बारे में अखबार में थोड़ी सच्चाई लिख दी थी, बस इस बात को लेके उसने मेरी पखियां उधेड़ दी। जब आपका ये कलम आपके और अनीता जी के कॉपुलेशन के बीच आ रहा है, What did you say just now? क्या कहा अभी आपने? कॉपुलेशन? There is no copulation, no population. आप क्या बोले? भाभी जी वो रिलेशन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अगर ये कलम आपके और अनीता जी के रिश्ते के बीच आ रहा है तो तोड़ के फेंक दीजिए वो कलम को। नहीं भाभी जी, मैं कलम को नहीं तोड़ूंगा, मैं इस कलम को बुलंद रखूंगा। फिर ये कलम की आवाज कोई दबा नहीं सकता। 65-14 की लोडिंग हो गई है गई भैया? सब चेक कर लिया ना बेटे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे सेठ जी, जब भी तुम ये सवाल करते हो ना, कसम खा के कह रही हूँ, बड़ी हंसी सी आवे। क्या कहते हो? बेटे कोई गड़बड़ तो ना है, इसका मतलब है सब कुछ गड़बड़ चल लिया है। भगवान हमें माफ कर दीजिए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ प्रभु, हम इस दलदल से बाहर निकालिए प्रभु। 61-62 की लोडिंग हो गई बेटे? अरे भैया लोड है गई, वाई रिपीटिंग अगेन अगेन अगेन। अब्दुल, खबर पक्की है, ये तिवारी का बच्चा कच्चे बनियान की आड़ में नशे का धंधा कर रहा है, इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। सब चेक कर लिया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? सेठ जी ये लो, जो ये गड़बड़ चल रही है, कच्चा बनियान की आड़ में नशे का अच्छा खासा धंधा चल लिया है। भैया आने वाले टाइम में है ना, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तुम्हारा नाम काले अक्षरों से लिखे जाओगे। हमारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए प्रभु, माफ कर दो, हमें इस गहन अंधकार से बाहर निकालो। टिलुआ, ये तेरो सेठ है ना, एक गंदी आदतें पड़ गई है आजकल, गुटकोट को खा रहे हैं यार, थूक रहे हैं पीछे टेम्पो के। सही कह रही है, हो भी सकता गंदा आदमी। मम्मी, अरे ये हमारे रोते में फोटो कौन खींच रहा है? अरे ये तो विभूति सेठ है। भैया विभूति भैया है ना, आपके ब्यूटीफुल फोटो खींच रहे हैं। यार अब तो हमारा जेल जाना बिल्कुल पक्का, ये आदमी तो हमारे धंधे को चौपट कर देगा। Hey, things and tails, man. पोज दो। ये ले, पोज दे बढ़िया वाले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।